हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। रीजनिंग में पढ़ेंगे रक्त संबंध। क्या पढ़ेंगे? रक्त संबंध। देखिए दोस्तों, रक्त संबंध का हम क्वेश्चन हमारा पहला है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के ससुर मेरे पिता हैं और मैं इकलौता बेटा हूँ। वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है? तो देखिए, रक्त संबंध। रक्त संबंध यानी कि हमारे रिलेशन, हमारे रिश्ते क्या होते हैं, इनके बारे में पहले एक बेसिक नॉलेज हम लेंगे, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तब जाके समझ में आएगा कि रक्त संबंध, ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन को हम हल कैसे करते हैं। देखिए, हमारी जैसे होते हैं हमारे माता या पिता, हम हो गए हमारे माता या पिता। तो हमारे माता या पिता, माता या पिता, माता या पिता, या फिर माता या माता के माता पिता के माता पिता, माता पिता के माता पिता। तो देखिए, ये हम हो गए, ये हमारी जनरेशन हो गई। हम और हमारे माता पिता, ठीक, एक पीढ़ी ऊपर। फिर हमारे माता पिता के माता पिता, एक पीढ़ी और ऊपर। ज्यादातर 3 पीढ़ियों में ही, 3 पीढ़ी ऊपर। और देखिए, हाँ, हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चे। तो ज्यादातर क्वेश्चंस इसी 3 पीढ़ी ऊपर और 3 पीढ़ी नीचे में ही बनते हैं। जैसे माता पिता के माता या पिता के पिता, तो क्या हो जाएंगे? दादा या नाना, या फिर नानी, या फिर दादी। और देखिए, माता या पिता, माता पिता के सामने और क्या आ सकता है क्वेश्चन में? चाचा, चाची, मौसी, मामा, मामी, मामा, या फिर इनके समकक्ष आ सकता है कि माता पिता के बहन या भाई। तो ये सब क्या हो जाएंगे? बहन या भाई। तो मौसी, चाची, चाचा, या फिर बुआ। ठीक, उसके बाद हम हमारे रिलेशन में क्या आ सकता है? हमारे भाई, बहन, चचेरी बहन, चचेरी बहन, या ममेरी बहन, ममेरी बहन। तो चचेरा ऐसे ही भाई या बहन हो सकता है। और समकक्ष में क्या आ सकता है? जीजा, साला, साली। ये सब एक समकक्ष पीढ़ी के हो सकते हैं। देखिए, बच्चों में बेटी, बेटा, भतीजा, भतीजी,
ऐसे ही ऐसे हो सकता है। और देखिए इसमें से क्या हो सकता है। तो देखिए इन सबको जैसे मेल हो गया, मेल यानी कि पुरुष या महिला को हम दर्शाएंगे कैसे। देखिए जैसे पुरुष, पुरुष के लिए हम सिंबल का प्रयोग करते हैं प्लस का, पुरुष के लिए प्लस का सिंबल और महिला के लिए माइनस का सिंबल। देखिए हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ, जैसे हस्बैंड हो गए और वाइफ हो गए, ये समकक्ष होंगे तो इनके लिए ये सिर का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए एक पीढ़ी ऊपर जाना है आपको, जिससे माता, माता से ऊपर जाना है तो आप इस तरीके के तीर का सिंबल यूज कर सकते हैं। क्या हो जाएंगी, माता की सास दादी, माता की सास क्या हो जाएंगी, दादी, और माता का इकलौता पुत्र, तो इसका सिंबल नीचे। इस तरीके से हम पीढ़ी को ऊपर नीचे कर सकते हैं और तीर के जरिए दर्शा सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के ससुर मेरे पिता हैं और मैं इकलौता बेटा हूँ। वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है। तो ध्यान से देखिएगा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, समझ लीजिए ये एक आदमी है और ये एक महिला हो गई, महिला हो गई। इस आदमी ने महिला से कहा कि तुम्हारी माँ, यानी कि इस महिला की माँ के ससुर, माँ के ससुर यानी कि लड़की के क्या हो गए, दादा, ससुर के पिता, ससुर मेरे पिता हैं, ससुर क्या है, मेरे पिता। तो यानी कि लड़की के दादाजी क्या हो गए, उनके पिता हो गए, पिता हैं, और मैं इकलौता बेटा हूँ, और मैं इकलौता बेटा हूँ। वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है, और मैं इकलौता बेटा हूँ। यहाँ देखिए एक चीज, मैं उनका कट गया है, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, यानी कि उनके दादाजी ये क्या है, इनके इकलौते पुत्र हैं। कौन, एक लौता पुत्र। इकलौता पुत्र होने का मतलब क्या हुआ, अब इनके दादाजी के पुत्र वो भी इकलौते, तो लड़की के क्या हुए, पिताजी, लड़की के क्या हो गए, पिताजी। देखिए इनकी माँ हो गई, माँ के ससुर जी हो गए, ससुर
यानी कि दादाजी, और दादाजी के इकलौते पुत्र यानी माँ के क्या हो गए, पति, और माँ की ये क्या है, पुत्री। तो ये हो गई इनकी भी पुत्री, तो ये क्या हो गए, इनके पिताजी। तो ये इस महिला के क्या हो गए, पिता। तो वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है, उस महिला से कैसे संबंधित, वो महिला से, महिला के पिता हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। जिंदा ने कहा कि वह अपनी माँ के, अपनी यानी कि अपनी माँ के इकलौते भाई, इकलौता तो माँ का क्या हो गया, भाई, यानी कि इनके क्या हो गए, मामा के बेटे की माँ, भाई के बेटे की, भाई की बेटा, बेटा हो गया बेटे की माँ, बेटे की माँ। तो इनकी क्या हो गई, ये पत्नी। माँ के ससुर से मिली, माँ के ससुर से मिली। वह किससे मिली, तो जिंदा की माँ हो गई, जिंदा की माँ, माँ के भाई, यानी कि जिंदा के क्या हो गए, मामा, मामा की माँ, मामा की बेटी, जिंदा के मामा की बेटी, तो बेटी इनकी क्या हो गई, उनकी ममेरी बहन, ममेरी बहन की माँ, तो ये क्या हो गई, जिंदा की मामी, मामी के ससुर, मामी के ससुर जिंदा के क्या हुए, नाना। तो वह किससे मिली, अपने नाना से मिली। ऑप्शन ए सही है हमारा। अगला क्वेश्चन, अमित राहुल का बेटा है, अमित राहुल का बेटा है। देखिए, अमित राहुल का बेटा है, तो राहुल का बेटा है, तो राहुल क्या हो जाएगा, ऊपर, ये क्या हो गया, राहुल, राहुल का बेटा कौन है, अमित। राहुल की बहन सारिका का, राहुल की बहन सारिका, तो अब राहुल की बहन, राहुल की बहन कौन है, सारिका। राहुल की बहन सारिका का एक बेटा सोनू है, सारिका का एक बेटा सोनू, ये कौन है, बेटा, और एक बेटी रीता है, बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है, राजा सोनू का मामा है, तो सोनू का मामा यानी कि रीता का मामा, तो यहाँ हम लिख लेते हैं राजा सोनू और रीता का क्या है, मामा, कौन, राजा। अमित का सोनू से क्या संबंध है, तो देखिए, राहुल की बहन सारिका, सारिका अमित की क्या हो गई, बुआ, और इनके राहुल क्या हो गए, सारिका के भाई, और रीता या सोनू के मामा राजा, राजा कौन हो गए, सारिका के भाई, तो सारिका के
भाई हो गया, तो यह क्या हुआ? राजा राहुल का भी भाई है, और राहुल अमित का पिता है। क्या पूछा? अमित का सोनू से क्या संबंध है? अमित का सोनू से हमें बताना है। तो देखिए, बुआ बुआ का बेटा क्या हो गया? हमारा फुफेरा भाई। कौन? फुफेरा भाई, फुफेरा भाई। तो देखिए, अमित का सोनू से क्या संबंध है? तो अमित सोनू का फुफेरा नहीं दिया, यहाँ देखिए ममेरा दिया हुआ है, यही सही होगा ऑप्शन बी। यहाँ ममेरा ना होके यहाँ फुफेरा। देखिए सॉरी, सही दिया हुआ है। अमित का सोनू से अमित का सोनू से बताना है, तो सोनू से अमित का क्या रिलेशन है ये बताना है। तो सोनू से अमित का रिलेशन है ममेरा भाई, ममेरा भाई। अमित सोनू का कैसा भाई है? ममेरा। और ये पूछता कि सोनू का अमित से क्या संबंध है, तब होता है फुफेरा भाई। तो ऑप्शन बी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है? समझ में आया या नहीं? जो भी दिक्कत परेशानी हो उसे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम अगली क्लास में उसका सुधार कर सकें और अच्छे से आपको की समझ में आए। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रीति विराट की इकलौती बहन है, मनोज दिलीप का पुत्र है। तो देखिए हम पहले लिख लेते हैं, प्रीति विराट की इकलौती बहन है। प्रीति विराट की कौन है? बहन। मनोज दिलीप का पुत्र है, जो माया का पति है। देखिए यहाँ तक कोई रिलेशन नहीं बना इन दोनों के बीच। आगे देखिए, विराट देवेश का पुत्र है। विराट किसका पुत्र है? देवेश का। देवांश। तो देवांश कहाँ गया? ऊपर। क्या है? पुत्र। अब देवांश मनोज का ससुर है। देवांश कौन है? मनोज का ससुर। देवांश मनोज। मनोज का क्या है? ससुर। देवांश मनोज का ससुर है। तो और पहली लाइन में क्या है? प्रीति विराट की इकलौती बहन है, यानी कि विराट की अब कोई बहन नहीं है, इकलौती बहन है। और देवांश मनोज का ससुर है, यानी कि ये दोनों पति पत्नी हैं। ये दोनों क्या हैं? पति पत्नी। माया का, आगे देखिए, मनोज दिलीप का पुत्र है। मनोज दिलीप का पुत्र है। अब मनोज दिलीप का पुत्र है, तो दिलीप ऊपर। दिलीप, ये कौन है? पुत्र, जो माया का पति है। दिलीप कौन है? माया का पति। दिलीप माया का पति है। अब देखिए बन गया पूरा डायग्राम। आगे देखिए, माया का प्रीति से क्या संबंध है? तो मनोज प्रीति का पति है, और मनोज के पिता कौन है? दिलीप। दिलीप की पत्नी कौन है? माया। तो माया का प्रीति से क्या संबंध है? तो माया प्रीति क्या हुई? माया प्रीति की
साहस हैं। कौन? साहस। माया प्रीति की कौन है? साहस। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए साहस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणेश नीता का भाई है। सोनल संदीप की बहन है, जो रीता का बेटा है। देखिए पहले डायग्राम बनाते हैं। गणेश नीता का भाई है। गणेश नीता, ये दोनों कौन है? भाई बहन। सोनल संदीप की बहन है। सोनल संदीप की बहन है, जो कि रीता का बेटा है। देखिए यहाँ तक इन दोनों से कोई रिलेशन मिला। अगली लाइन देखिए, रीता और नीता बहनें हैं। रीता और नीता बहनें हैं। तो देखिए रीता और नीता ये क्या है? बहन। अब देखिए फिर से भी वापस आइए। सोनल संदीप की बहन है। सोनल संदीप की बहन है, जो कि रीता का बेटा है। तो रीता का बेटा कौन? संदीप। क्या हो गया? बेटा। सोनल संदीप की बहन है। संदीप की बहन कौन? सोनल। बहन। देखिए पूरा डायग्राम तैयार है। गणेश नीता का भाई है। गणेश और नीता भाई बहन। सोनल संदीप की बहन है। सोनल संदीप की बहन है, जो कि रीता का बेटा है। तो संदीप रीता का बेटा है। रीता और नीता बहनें हैं। रीता और नीता बहनें हैं। अब हमें बताना क्या है? सोनल की चाची कौन है? हमें बताना है कि सोनल की चाची कौन है। तो देखिए इसमें गलत पूछा हुआ है। सोनल की चाची, ये गलत पूछा हुआ है। इसमें पूछना चाहिए मौसी। सोनल की मौसी कौन है? तो रीता। रीता क्या हो गई? सोनल की माँ। और माँ की बहन नीता। तो नीता क्या हो गई? सोनल की मौसी। सोनल की मौसी कौन? नीता। और मामा कौन? गणेश। मामा कौन? गणेश। उत्तर बी। नीता। अगला क्वेश्चन। अलका और पलक बहनें हैं। अलका और पलक बहनें हैं। लिख लेते हैं। अलका पलक, ये क्या है? बहन। मीनाक्षी कीर्ति की बहन है, जो पलक की बेटी है। मीनाक्षी कीर्ति की बहन है, जो पलक की बेटी है। तो पलक की बेटी कौन? मीनाक्षी। और कौन? कीर्ति। कृतिक। ये क्या है? इसकी पलक की बेटी और इसकी भी कृतिक भी क्या है? बेटी। ये दोनों क्या है? बहन। अलका मीनाक्षी की क्या लगती है? अब हमें बताना है कि अलका मीनाक्षी की क्या लगती है। तो अलका और पलक जब बहनें हैं तो मीनाक्षी अलका की क्या हुई?
मौसी। मीनाक्षी अलका मीनाक्षी की क्या लगती है? तो अलका मीनाक्षी की मौसी लगती है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। हीना रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है। हीना रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है। हम पहले लिखते हैं रवि। अब रवि के पिता महेश, रवि के पिता ऊपर कौन? महेश, महेश के भाई, महेश का भाई की बेटी है कौन? हीना। हीना। देखिए रवि हो गया, रवि महेश का पुत्र है। महेश का एक भाई है, महेश का एक भाई है, कुछ भी मान लीजिए XYZ, महेश या रमेश, सुरेश, कुछ भी हो सकता है। और उसके भाई की बेटी है कौन? हीना। हीना। हीना रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है कौन? हीना। अब देखिए आगे, विक्रम हीना का भाई है। विक्रम हीना का भाई है, यानी कि हम महेश का नाम मान लेते हैं रमेश। यक्ष का मान क्या है? नाम क्या है? रमेश। तो रमेश, विक्रम हीना का भाई है। हीना का भाई कौन? विक्रम। ये इसका क्या हुआ? रमेश का बेटा। विक्रम और महेश की माँ के बीच क्या रिश्ता है? विक्रम और महेश की माँ के बीच क्या रिश्ता है? अब महेश की माँ, महेश की माँ, तो विक्रम कौन है? महेश के भाई का बेटा है। तो महेश के भाई का बेटा, यानी कि ये इनके चाचा हुए। अब चाचा की या पापा की माँ कौन हुई? इनकी दादी। क्या पूछा है? विक्रम और महेश की माँ के बीच क्या रिश्ता है? तो पोते का। हमारा उत्तर है ऑप्शन डी, पोता।